आओ बच्चे, आज हम बात करें एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन की। तो आपका देखेंगे प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में बात किया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करने को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना कहते हैं। इसके लिए हम दी गई संख्याओं को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से a बराबर BQ प्लस R के फॉर्मेट में लिखते हैं, और जब शेषफल शून्य होता है यानी R की वैल्यू शून्य हो जाती है, उस स्थिति में जो B का मान होता है वही दी गई दोनों संख्याओं का HCF कहलाता है। आइए देखते हैं। तो ये है हमारा पहला प्रश्न 135 और 225। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन दी गई दोनों संख्याओं में जो बड़ा है उसे A और जो छोटा है उसे हम B लेते हैं। तो यहां 225 135 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में इसलिए A बराबर 225 और B बराबर 135। इसलिए दी गई संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 225 बराबर हम लिख सकते हैं 135 गुणे 1 धन 90। और अब देखेंगे शेषफल शून्य नहीं है, तो अब पुनः B और R के लिए यानी 135 पुनः 135 व 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप देखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 अधन 45। अभी फिर से शेषफल 0 नहीं है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या देखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 अधन शेषफल अब हो जाएगा 0। और जब चूंकि कहेंगे R इक्वल टू 0, इसलिए अब यहां A बराबर BQ प्लस R के फॉर्मेट में लिखने पर जब शेषफल की वैल्यू शून्य होती है तो जो B के स्थान पर आता है वही दी गई संख्याओं का HCF होगा। यानी जिस चरण में शेषफल शून्य हो जाएगा उस चरण में जो B के स्थान पर आया है वही HCF होता है। Therefore HCF of 225 and 35 comma 135 is equal to 45। अब आप देखेंगे इसी तरह से दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। तो यहां देखेंगे कहेंगे सिंस 38,220 इज ग्रेटर देन 196, और इसलिए 38 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप जैसा कि जानते हैं जो बड़ी संख्या होती है उसे हम A मानते हैं और जो B हो छोटी संख्या है उसे B मानते हैं। तो B इक्वल टू 196 यहां हो जाएगा। और तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 38,220 इज इक्वल टू 196 अगुणे हम जब भाग देंगे तो देखेंगे ये 195 बार में कटेगा और शेषफल शून्य। तो यहाँ प्रथम चरण में ही R की वैल्यू शून्य है, इसलिए HCF
38,220 का 196 इज इक्वल टू 195। अब देखेंगे तीसरी संख्या है, युग्म है 867 और 255। आप देखेंगे यहां कहेंगे सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, इसलिए a बराबर 867 और b इज इक्वल टू 255। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, आठ सौ सड़सठ इज इक्वल टू 255 इंटू, एक तरीका और हम अगर ये आप नहीं लिख पाते हैं तो भाग दे के देख लेते हैं किस तरह से 255 इज इक्वल टू 867, तो आप देखेंगे 3 टाइम्स डिवाइड कर पाएंगे हम। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16 का 6 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 से 5 जाएगा 1, 6 से 5 6 जाएगा 0, 8 से 7 जाएगा 101, दैट इज 255 प्लस सॉरी यहाँ 7 से 5 जाएगा 2, तो 255 इंटू 3 प्लस 102, पुनः 800, अब 255 और 122 के लिए 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस, तो जब हम 102 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 204, तो यहां से आएगा आपका 51 रिमाइंडर। अब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, क्या देख रहे हैं 102 इज इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0, अब जो है r इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ 867 का 255 इज इक्वल टू 51। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1.1 के तीनों प्रश्नों का सलूशन है।